नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2013 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2014 एंड दिसंबर 2014 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम जून 2014 के पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 44 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है कंसीडर टू वेव्स ऑफ सेम एंगल्स। ओके, हमें एंगल सेम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें ओमेगा दी हुई है, सेम एंगुलर वेव नंबर हमें के दिया हुआ है, सेम एम्पलीट्यूड हमें ए दिया हुआ है, ट्रेवलिंग इन द पोजीशन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर दिया हुआ है, विथ द सेम स्पीड एंड विथ फेस डिफरेंस फाइव। ओके, हमें फेस डिफरेंस 5 दिया हुआ है। देन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यील्ड ए रिजल्टेंट वेव विथ। तो जो सुपरपोजिशन है उसके ऊपर हमें एम्पलीट्यूड और फेस पूछा गया है। तो इन कंडीशन से जो हमारे पास में इक्वेशंस बनेगी वो इक्वेशंस बनेगी हमारी y1 इक्वल्स टू a sin के x माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ a हमारा एम्पलीट्यूड है, k जो हमें दिया हुआ है एंगुलर वेव नंबर दिया हुआ है, x डायरेक्शंस दी हुई है, ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t हमारा टाइम है। अब इनके अंदर जो फेस डिफरेंस है वो फेस डिफरेंस हमें 5 दिया हुआ है। दैट मींस एक हमने y1 लिया, दूसरा y2 होगा हमारा। सभी कंडीशन सेम होंगी, बस फेस डिफरेंस कितना होगा हमारा 5 होगा। तो ये हो गया हमारा a sin के x माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब इनमें हमारा इन दोनों में जो फेस डिफरेंस है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब ये सुपरपोजिशन कंडीशन से पूछा है हमसे। देन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यील्ड अ रिजल्टेंट वेव विथ। तो उस कंडीशन में जो सुपरपोजिशन होगा वहां y3 हमारा y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। दैट मींस y1 की वैल्यू है हमारी a sin के x माइनस ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू है हमारी a sin के x माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां हमारे पास में एक तो हमें चाहिए एम्पलीट्यूड और एक चाहिए हमें फेस। ओके, तो एम्पलीट्यूड के लिए हमें इक्वेशंस, हमें इस टाइप की इक्वेशंस बनानी होगी। तो उसके लिए हमने इसे सॉल्व किया, इसे हमने एज इट इज रहने दिया a sin kx माइनस ओमेगा टी को, और इसे हम sin a प्लस बी फॉर्मूले से एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहां a हमने ये और b हमने ये लेकर के चल रहे। तो ये हमारा जो वैल्यू है a sin के x माइनस ओमेगा टी हमारा एज इट इज प्लस a, एक बार हम इसके साथ लेंगे तो a sin के x माइनस ओमेगा टी, तो sin a cos b cos 5 प्लस cos b, तो cos ये आएगा हमारा के x माइनस ओमेगा टी sin 5। ओके, हमने एक्सपेंशन कर दिया इसका। sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूले से हमने इसका एक्सपेंशन किया, तो ये वैल्यू आई हमारी। अब a sin kx माइनस ओमेगा टी हमने कॉमन लिया, तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू है वो वैल्यू बनी a sin kx माइनस ओमेगा टी हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास में वैल्यू बनी यहां से 1 प्लस यहां से cos 5। बाकी जो वैल्यू है वो हमारी होगी a cos
के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाई। अब ये जो वैल्यू है हमारी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज 1 प्लस कोस फाई का फॉर्मूला होगा हमारा 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 प्लस ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज। ऐसे ही हम साइन फाई का भी हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2। ओके, अब पूरे में हमारे पास में 2a cos फाई बाई 2 कॉमन है, कॉमन लेंगे तो 2a cos फाई बाई 2 हमने कॉमन लिया, हमारे पास में वैल्यू बची साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी cos फाई बाई 2 प्लस यहां से cos के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाई बाई 2। ओके, अब ये फॉर्मूला साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी से ये बनेगा हमारे पास में 2a कोस फाई बाई 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और वैल्यू है हमारी फाई बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो यहां जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आ गया हमारा 2a cos फाई बाई 2। तो एम्पलीट्यूड 2a हमारा रॉन्ग होगा, एम्पलीट्यूड 2a हमारा रॉन्ग होगा, एम्पलीट्यूड 2a cos फाई बाई 2 हमारा राइट हो जाएगा और फेस हमारा फाई बाई 2 है तो फेस हमारा फाई बाई 2 और यहाँ फेस हमारा फाई है तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि फेस क्या आ रहा है हमारा फाई बाई 2 और यहाँ एम्पलीट्यूड हमारा 2a cos फाई बाई 2 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है क्वेश्चन 91। क्वेश्चन 91 है कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। हमें पार्टिकल का मास m दिया हुआ है इन सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन अबाउट द ओरिजिन विथ स्प्रिंग कांस्टेंट हमें k दिया हुआ है। Then for the Lagrangian L and the Hamiltonian H of the system, तो हमें L, H की वैल्यूज दी हुई है, P की वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ जो एक तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी K की वैल्यू होगी हमारी हाफ mx डॉट स्क्वायर और जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी V इसकी वैल्यू होगी हमारी हाफ mx हाफ kx स्क्वायर। ओके, हाफ kx स्क्वायर। k क्या दिया हुआ है हमें, k हमें दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां जो k की वैल्यू हाफ mx डॉट स्क्वायर, v की वैल्यू हाफ kx स्क्वायर और जो लाग्रांजियन फंक्शन है L की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी k माइनस v एंड h की वैल्यू होगी हमारी k प्लस v। और जो ये p है, p को बोलते हैं हम जनरलाइज मोमेंटम और p की वैल्यू होती है mx डॉट। तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूलेस हैं, इन फॉर्मूलोज में हम वैल्यू रखेंगे तो L की वैल्यू होगी हमारी k का मान है हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस v की वैल्यू है हाफ kx स्क्वायर, h की वैल्यू है हमारी k हाफ mx डॉट स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर और p की वैल्यू है हमारी mx डॉट। ऑप्शन फर्स्ट L हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस का हाफ kx स्क्वायर, h की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन में 2m में दी हुई है। तो यहां जो p है यदि हम p स्क्वायर अपॉन में 2m की वैल्यू फाइंड करें, p स्क्वायर अपॉन में 2m, तो p का जो मान है mx डॉट ये बनेगा m स्क्वायर x डॉट का स्क्वायर बाई 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा m x डॉट स्क्वायर बाई 2।
तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन में 2m होगी। तो यहां हम पी स्क्वायर अपॉन में 2m भी लिख सकते हैं इसे, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये h की वैल्यू है हमारे पास में और p जनरलाइज मोमेंटम है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ऑप्शन सेकंड में यहाँ प्लस आ रहा है जबकि क्या आना चाहिए माइनस, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ माइनस है एंड द जनरलाइज मोमेंटम p m x डॉट राइट होगा। ऑप्शन फोर l की वैल्यू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, h की वैल्यू एम एक्स डॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन 4 भी हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन 91 के राइट आंसर होंगे ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है, पार्ट बी का क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। ओके, हमें यूनिट मास की एक बॉडी दी हुई है, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। ओके, ये फॉल है रेस्ट पे अंडर ग्रेविटी विथ वेलोसिटी v। ओके, वेलोसिटी v दी हुई है और यहां हमारा अंडर ग्रेविटी दी हुई है। इफ द एयर रेजिस्टेंस रिटार्ड्स द एक्सेलरेशन बाय cv, तो cv हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है वेयर c कांस्टेंट है, देन तो हमसे v की वैल्यू पूछी गई है। तो ये जो कंडीशन है यहां ये रेस्ट के ऊपर है, दैट मीन्स यदि t की वैल्यू 0 दैट मीन्स v हमारा 0 होगा। ये t टाइम्स आफ्टर t टाइम्स p पोजीशंस के ऊपर है और इस p पोजीशंस के ऊपर इसकी जो मोशन है वो नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ एक तो इसका जो वेट होगा यहाँ, इसकी जो ग्रेविटी है वो g होगी, तो इसका जो वेट होगा वो mg हमारा नीचे की तरफ होगा। इसकी जो मोशन है, मोशन हमारी नीचे की तरफ होगी और यहाँ जो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमेशा जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें cv और ये m मास का होगा, तो m मास के लिए cv होगा हमारा mcv। ओके, तो ये हमारी कंडीशंस दी हुई है। तो यहाँ जो मोशन की जो इक्वेशन होगी इस p पॉइंट पर मोशन की इक्वेशन होगी mx डबल डॉट इक्वल्स टू, इस मोशन की डायरेक्शन में इसका वेट है हमारा mg और रेजिस्टेंस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये होगा हमारा cv। ओके, हमें यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है cv, दैट मीन्स ये cv होगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में cv। और हमें दिया हुआ है कि इसका जो मास है वो यूनिट है, दैट मीन्स m की वैल्यू हमारी 1 होगी यहाँ। तो m की वैल्यू यदि हम 1 रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यू होगी हमारी x डबल डॉट इक्वल्स टू g माइनस cv। यहाँ हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स इस x डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं और यहाँ इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा g बन जाएगा। ओके, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होगा हमारा, इंटीग्रल फैक्टर होगा e की पावर v का कोफिशिएंट c और हमें t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर ct हमारा इंटीग्रल फैक्टर बन जाएगा। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन होगा, तो v इंटू इंटीग्रल फैक्टर हमारा e की पावर ct इक्वल्स टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में है g इंटू इंटीग्रल फैक्टर e की पावर ct dt प्लस एक कांस्टेंट d। तो ये वैल्यू होगी हमारी v e की पावर ct इक्वल्स टू g, यहाँ कांस्टेंट है, e की पावर ct का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा हमारा g बाई c e की पावर ct प्लस d
अब यहाँ ये जो कांस्टेंट है d, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमारी ये कंडीशंस देगा जब t हमारा 0, v हमारा 0। तो ये हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो when t equals to 0 then v equals to 0 इंप्लाइज करके ये हमारा 0 होगा, v equals to 0। यहां जैसे ही हम t की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा हमारा g बाई सी प्लस d, इंप्लाइज करके d की वैल्यू आ गई हमारी g बाई सी नेगेटिव में। ये वैल्यू हम यहां रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास में जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू होगी हमारी यहां से हमारे पास में v की वैल्यू आएगी v इक्वल्स टू g बाई सी। ओके, e की पावर ct से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ g बाई सी बनेगा, ये हमारा माइनस का g बाई सी और इसका डिवाइड करेंगे तो ये इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी। g बाई सी यदि हम कॉमन लें तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी 1 माइनस e की पावर माइनस ct। ये हमारे पास में v की वैल्यू आ गई। ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ऑप्शन थर्ड में यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन फोर में यहाँ हमारा पॉजिटिव है जबकि क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 95। क्वेश्चन 95 है कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग विथ कोऑर्डिनेट्स x t y t ऑन अ स्मूथ कर्व phi xy equals to 0 if the particle moves from x0 y0 to x tau y tau for tau greater than 0 such that its kinetic energy is minimized then। तो इस कंडीशंस के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी यदि मिनिमाइज है तो उस कंडीशन में जो इक्वेशंस होगी वो एक इक्वेशन तो होगी हमारी x डबल डॉट बाई फाई ऑफ x इक्वल्स टू y डबल डॉट अपॉन में फाई ऑफ y एंड एक इक्वेशन होगी हमारी x डॉट फाई ऑफ x प्लस y डॉट फाई ऑफ y इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड होंगे। तो ये थे हमारे 2014 में आए हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2015 में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।